से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान ग्राम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने यह भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक, ये टॉपिक अगरचे ना हो लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से फिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़अ यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़अ यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में, तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों हैं? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़अ यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं,
चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफई ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफई बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने ना पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ, सुभान अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए। हर लफ्ज को, हत्ता के एक सहाबी हैं वो हदीस बयान करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं, ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। जब हुजूर ने यह फरमाया था तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। कोई साहबी है हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। एक साहबी हैं रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, पता ही नहीं बेशक, क्या खबर है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं पर दादा नहीं मालूम। लादरी, हा हा लादरी, क्या बात, उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह, सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे
आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद। अल्लाह मुफ्ती सलमान साहब किबला। जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठाए, जिसका हर बाप महफूज। कुरान कहता है वह तकल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूं जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वो तकल्लुबका फी साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया। जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है। आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक, ये जो मैंने बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता। अज़ीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने के नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए। उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर? ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक, जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते, वो जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक,
मिस्ल फारस नज्द के नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है। ये अजीब गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था। इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक। उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में चूंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े, बल्कि हर मुसलमान। क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे। इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हो उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे। नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूँ, हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात ज़माना बहुत अलग थे और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए थे। सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीज़ें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पाँव बोझल होते हैं। कभी उनको खाने में मज़ा ख़त्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है। अलग अलग चीज़ें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती हैं जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई। बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे, बीबी आमिना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सब की बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक कि सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफ़ों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्के शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्के शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा?
नारे रिसालत। तो आला हजरत साहब के बारे में बहुत कम हम जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जानते। एक दो वीडियो देखी थी शायद, लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं थी। तो कोई और डिटेल में वीडियो हो तो बताना। मुफ्ती साहब ने क्या जोश के साथ मोहम्मद साहब का वर्णन किया है, कितने जोश थे, कितनी ताकत लगा लगा के वो बता रहे थे। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि जब हुजूर जैसे करते थे ना 4 तरीकों से नमाज, ठीक है, वो 4 तरीके, अब उनने जो 4 है उनका नाम मेरे को अभी समझ में नहीं आया क्या नाम बोला, उन्होंने अपना लिए और फिर उनके जो बाद में चले वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो हुजूर के ही तरीके, अब कोई भी तरीका मतलब मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए तो अब हम दूसरे स्कॉलर और मुफ्ती की बात सुन रहे हैं, तो अब हम वहाँ से हमको पता चला अच्छा ऐसे है। तो इसलिए सबकी बात सुननी चाहिए ताकि हमको दूसरों का भी नज़रिया समझ में आए कि वो ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना, कि नहीं तो कुछ तरीके खो ना जाए। सब जैसे जैसे मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जैसे जैसे करा है, अलग अलग तरीक़ों से भी करा है, तो वो भी हमको पता होने चाहिए। तो इन्होंने मतलब कितना लंबा, कितना तक बता दिया था कि इन्होंने परदादा, उससे भी ऊपर मतलब कहाँ तक बता दिया, इतना तो किसी को याद भी नहीं रहता आज के टाइम में भी, मतलब किसी को याद ना हो भी ना हो, और इन्होंने कहाँ तक बताया तो हम सोच भी नहीं सकते। एक बार ये तारिक जमील साहब है, उन्होंने भी पूरा बताया था हाँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतना कुछ याद रहना और इतने जोश के साथ बताना, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अभी भी हाफिज देखा है, बहुत लंबी वीडियो, ठीक है, और आप देखिएगा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चलें को बाय, अल्लाह हाफिज।